हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मैं आयुष दुबे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज जिस डिस्कशन के साथ हम आए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, खासतौर पर वो बच्चे जो फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे हैं, अपने ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में है, और अब उन्हें निर्णय ये लेना है कि अब उन्हें सीयूटी पीजी की तैयारी की तरफ जाना है या यूपीएससी की तैयारी की तरफ जाना है। देखिए भाई, ये एक आप ऐसे समझिए, एक बेहद ही जो प्रश्न आपके मन में आ रहा है, जो डाउट आपके मन में आ रहा है, जो कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा है, वो बिल्कुल ही जायज है। और ये होता ही है, बच्चों के साथ होता है, और उस दौर में हम सब के साथ, आप समझिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर सिंसियर है ना, उनके मन में ये प्रश्न आते ही आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं कि कैसे आप दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं, या यदि आपको किसी एक को चुनना पड़े, यदि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़े, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए भाई। तो पहला कि यूपीएससी की तैयारी की अगर हम बात करें, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अपने राज्य की स्टेट पीसीएस में भी शामिल होना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एज क्राइटेरिया जो है, अब आप स्टेट पीसीएस में भी शामिल हो सकते हैं। और बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तो सीयूटी पीजी की भी आपको तैयारी करनी ही करनी है भाई। सबसे मुख्य बात जो मैं अक्सर कहता हूं, वो मैं यहां भी कहूंगा। देखिए, हमें ना हमारे एकेडमिक्स में, देखिए मैं दो तरीके से चीजों को डिवाइड कर रहा होता हूं, वो दो तरीके से मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि एक हमारा जो पाथ होता है ना, वो हमारा एकेडमिक्स होता है। क्या होता है? एकेडमिक्स। और दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं। आप ना इन दोनों रास्तों में, यदि मैं तो कहता हूं कि आप इन दो रास्तों में किसी एक को चुनने की नौबत ही ना आने दे, वो बेहतर स्थिति है। यानी एकेडमिक्स का क्या मतलब है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है भाई, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन की दुनिया में आप आ रहे हैं, तो कंपटीशन की दुनिया में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे जो एग्जाम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहलाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये दुनिया है। देखिए, मैं कहता हूं कि किसी एक को, ये अक्सर बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे होते हैं, मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है, बहुत सारे बच्चों को ये करते हुए देखा है। इस गलती के लूप में आपको नहीं पड़ना। एकेडमिक्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना है। ग्रेजुएशन हो गया है आपका, अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाइए, बीच में रुकना नहीं है। हाँ, बेहतर पोस्ट ग्रेजुएशन, बेहतर कॉलेज, बेहतर डिग्री, जहां ज्यादा अच्छे से सीखने का मौका मिले, ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए यहां एक एग्जाम जो है वो आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम है। तो ये बीच में आपके आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो कंपटीशन वाली दुनिया में जाते हैं ना, तो फिर वो कंपटीशन के ही हो जाते हैं, फिर वो अपने एकेडमिक्स को भूल जाते हैं। ये नहीं करना है, ये तो बिल्कुल भी मैं किसी भी तरह से आपको ये सलाह नहीं दूंगा। एकेडमिक्स को लगातार कंटिन्यू रखना होता है, धीरे 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 कुछ ना कुछ चीजें वहां करते रहना होता है। वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें, जब आप सीयूटी पीजी कर रहे हैं और यूपीएससी कर रहे हैं, तो अब इन दोनों को एक साथ कैसे लेकर चलें। देखिए भाई, यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस के जो सिलेबस अगर आप देखेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट जो है ना, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, उनका मेजर पोर्शन होता है सिलेबस में। यूपीएससी के यदि ओवरऑल सिलेबस की आप बात करें, तो यहां ऑप्शनल जो होते हैं, तो ऑप्शनल में भी जो है आपको एक मेजर, दो मेजर जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो आपको चूज करने ही करने होते हैं। स्टेट पीसीएस में भी अगर आप देखेंगे, अलग अलग स्टेट पीसीएस का हालांकि अलग अलग सिलेबस है, लेकिन जो पेपर 1, 2, 3 होते हैं, वहां कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज के ही सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस भी है, उसमें थोड़ा बहुत साइंस भी आ रहा होता है। इस तरीके का पूरा सिलेबस डिजाइन है। अब आपको करना क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं आप सीयूटी पीजी की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिस भी डोमेन सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं। अब किसी भी विषय की खास बात क्या होती है ना, अगर हम किसी भी विषय को देखें, तो किसी भी विषय की खास बात क्या होती है, देखिए ये एक मेजर अंतर है। यदि मैं केवल इतिहास की ही बात करूं, यदि मैं सिर्फ हिस्ट्री की ही बात करूं, तो हिस्ट्री में जब हम 12th में हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, वो एक अलग पोर्शन है। जब हम कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, वो एक अलग पोर्शन है। जब हम कॉलेज के बाद कोई ऐसा कोर्स, सीयूटी पीजी जैसा कोई कोर्स कर रहे हैं, जहां हमें और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, या हम पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हैं, तो ये स्थिति है। और जब हम यूजीसी नेट या यूपीएससी के लिए, जेआरएफ के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो ये स्थिति है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो बेस तो लगभग सेम ही होता है किसी भी सब्जेक्ट का। जो बेस होगा 12th के लेवल पे, 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे,
जैसे जैसे हमारा लेवल आगे बढ़ता जाएगा, देखिए ये 12th हो गया, ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल हो गया, ग्रेजुएशन के बाद ये पीजी का लेवल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम का लेवल हो गया, ये हो गया, उसके बाद यूजीसी नेट या यूपीएससी का लेवल हो गया। तो सब्जेक्ट तो हमारा सेम ही है ना, हिस्ट्री, बस उसमें बेस वही रहेगा, बस चीजें जो है, जो डेटा है, जो हमारा पूरा पूरा नॉलेज है, वो लगातार इनहेंस होता रहता है। जितना हम यहां जानते हैं उसी के बाद हमें और एक्स्ट्रा चीजों को बढ़ाना है, जितना हम यहां जानते हैं और एक्स्ट्रा चीज लगातार बढ़ती जाएगी, और ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो आप मेन सब्जेक्ट, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है भाई, वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप सीईटी पीजी की तैयारी के दौरान उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो मुख्य फोकस उसी पे रखिए। और अभी यदि आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज ही आप बैठ रहे हैं, तो अब आपका एक समन्वय होना चाहिए। ये तो एक सब्जेक्ट की बात हो गई। यदि आप एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट की बात करें तो आप क्या होना चाहिए, मान लीजिए आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, साथ में पॉलिटी भी लेकर चल रहे हैं, ज्योग्राफी भी लेकर चल रहे हैं, तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना होगा। आपकी प्रायोरिटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा क्योंकि उससे आप सीईटी पीजी देने वाले हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा अदर सब्जेक्ट्स को भी आप लेकर चल सकते हैं। क्या होता है ना, हम क्या करते हैं ना, हम एक मेंटेलिटी में, एक मेंटल स्टेट में आ जाते हैं कि भाई यही है बस। अब हम इंसानों की आदत ही है, हमने क्या किया, अब भाई मार्च में हमारा एग्जाम है, हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। हालांकि उसको हमें, ऐसा नहीं है कि आपने उसको सेकेंडरी स्टेज में कर दिया, नहीं, उसको प्रायोरिटी रखना भी है, लेकिन उसकी यदि हम नियमितता से, लगातार, कंटिन्यूअसली, डिसिप्लिन के साथ हम डेली 3 से 4 घंटे यदि आप अपने डोमेन सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो बाकी 1 से 2 घंटे आप अदर सब्जेक्ट के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और आप यूपीएससी में अपीयर हो सकते हैं। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर सकते हैं। सीईटी पीजी की तैयारी करने से आपका एक सब्जेक्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहां सब्जेक्ट हो जाएगा। और मेंस में ये होता है, जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स है ना, वो इन चीजों को बेहतर समझते हैं। भाई मेंस में ना यदि कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, जैसे हिस्ट्री हो, कुछ बच्चों की ज्योग्राफी में बहुत अच्छी पकड़ होती है, कुछ बच्चों की पॉलिटी में बहुत अच्छी पकड़ होती है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है ना, वो सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग में एक अलग, आपके आंसर्स एक अलग तरह से निकल कर आते हैं। आंसर्स जो होते हैं उसकी स्कोरिंग, मार्किंग जो होती है वो एक अलग तरीके से हो रही होती है। तो यही हमारा पूरा कंक्लूजन है कि आप सीईटी पीजी की भी तैयारी करते हुए चलिए। एक डोमेन सब्जेक्ट जो है जिसको आप बढ़िया टाइम दीजिए, ज्यादा समय दीजिए, वो तो डेफिनेटली आपके लिए एक नहीं, आपके यूजीसी के भी रास्ते वो खोलेगा। कहीं ना कहीं एक बेस आपका यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ आप कभी मूव करेंगे तो उसके लिए भी बेस का काम कर रहा होगा, और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ मूव करेंगे तो उसके लिए भी बेस का काम कर रहा होगा। अब प्रायोरिटी, यदि आप पूरी तरह निर्णय ले रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे जो है एकेडमिक्स से ज्यादा कंपटीशन की दुनिया में ही अगर जाना है, या कंपटीशन ही मेरी प्रायोरिटी है, तो फिर वहां आप यूपीएससी की तैयारी के सब्जेक्ट्स को, जो सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर जाएंगे, लेकिन वहां भी आपको एक ना एक सब्जेक्ट वो जो जिससे भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मन है वो तो सिलेबस में मिलेगा ही। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना सीईटी पीजी की तैयारी किया जाए, सीईटी पीजी को दिया जाए, जहां पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, साथ ही साथ हमारा यूपीएससी का एक सब्जेक्ट भी तैयार हो रहा है। समझ गए भाई? तो मेरा सजेशन यही है, आपको यही करना चाहिए। यदि आप सीईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अड्डा 24/7 की तरफ से अल्टीमेट 2.0 बैच जो है वो लॉन्च किया जा चुका है भाई, जो ज्योग्राफी के बच्चों के लिए भी है, हिस्ट्री के बच्चों के लिए भी है। बैच से रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको चाहिए, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। और एक बात और मैं आपको एश्योर कर दूं कि ये जो तैयारी है ना, यहां से फाउंडेशन बढ़िया स्ट्रांग होने वाला है, बहुत बढ़िया फाउंडेशन बन जाएगा, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी, अच्छा खासा डेटा, अच्छा खासा नॉलेज यहां पर होगा, खूब सारे आपके पास फैक्ट्स भी होंगे। सीईटी पीजी एग्जाम तो आप क्रैक करेंगे ही करेंगे, आगे यदि आप किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो भी ये सारी चीजें आपके पास पूरी तरह स्टोर्ड रहने वाली है भाई। अभी आज का दिन जो है वो स्पेशल है, आप मान के चलिए अड्डा 24/7 में ऐसे ऑफर्स बहुत कम आते हैं, लेकिन यदि अभी आप अल्टीमेट फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं और यदि मेरा कूपन कोड AD22 भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 45% का जो है फ्लैट ऑफ मिलेगा। तो देखिए भाई, बहुत
ही अच्छा समय है, तैयारी कर रहे हैं, सिंसियर हैं, तो फिर आप बिल्कुल हमारा कूपन कोड और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी तरह के डाउट में नहीं आना है। देखिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि बीच में समन्वय बिठाया जाए, दोनों की तैयारी साथ में की जाए, डोमेन सब्जेक्ट को फोकस रखा जाए ताकि सीयूटी पीजी भी हो, कॉलेज में एडमिशन भी मिले और हम यूपीएससी में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएं।